रोमियो की पुस्तक 8:35 यहाँ लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यह क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और लिखा है, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ओके, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये पौलुस लिख रहा है जो चुना हुआ और जो ऐसा जीवन उसका था कि मसीह के लोगों को सताया करता था, मसीहत से बहुत चिढ़ता था ये, और ये बड़ा उपद्रव मचाया करता था। लेकिन एक दिन इसका सामना जगत की ज्योति अर्थात यीशु मसीह से हुआ, और जब यीशु मसीह से इसका सामना हुआ तब इसका जीवन बदल गया। और ये देखिएगा कि उस समय का बहुत पढ़ा लिखा और करोड़पति व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो तंबू सिलने का काम करता था और अतिथि सत्कार किया करता था और 24 घंटे की उसकी सेवा थी। ये ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के काम को किया करता था। वही आज इस बात को यह लिख रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मैंने आप लोगों से भी पूछा, क्या बताइए कि क्या ये जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं ये कितना हम इस पर चल सकते हैं, क्या वाकई ही हम इसके ऊपर खरे उतरे हैं। आपने बहुत अच्छी बताई बातें की, बहुत हमारे परिवार में हमारा विरोध हुआ तो भी हम नहीं हटे, कई दिक्कतें आई, बीमारी आई, परेशानी आई, लोगों ने कहा तुम मसीह में आ गए हो, है ना, इससे क्या मिल रहा है तुमको, अभी भी तुम परेशान हो, अभी भी तुम उलझे हो। तो ये सब बातें होने के बाद भी हमने मसीह को नहीं छोड़ा। ओके, प्रभु का धन्यवाद, ठीक है ना। आज ग्रुप में कितने लोग हैं? 4 और 3 7। ओके, मात्र 7 लोग ग्रुप में हैं और टोटल लोग इसमें शायद 18 है ना। इतने सारे लोग इस ग्रुप में हैं, लेकिन अब वो कहां चले गए, ठीक है ना। हमने 31 दिसंबर को प्रेयर की थी कि भाई हम 1 जनवरी को प्रेयर करेंगे और 2025 में यदि हम में कुछ कमी रही है तो 2026 में पूरा करेंगे। हम और अधिकाई से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर से वायदा करेंगे जो हम इस वर्ष में 2025 में नहीं कर सके उसको हम 26 में करेंगे। ओके, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कितने दिनों तक तो प्रेयर ही नहीं हो पाई। देखिए बाइबल में लिखा है कि हे परमेश्वर हमें छोटी लोमड़ियों से बचा। जो बड़ी बड़ी चीजें ना, देखो हमारा विरोध हुआ, मेरे परिवार के लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे, मुझे ऐसा कह रहे थे, मैंने नहीं छोड़ा, मेरा पति ऐसा बोल रहा था, मेरी पत्नी ऐसा बोल रही थी, हमारे बच्चा हमारा विरोध कर रहे थे, बहुत सारी बातों में वाकई हम खरे बने रहे। लेकिन जो मसीह के प्रेम में हमें जुड़े रहना है, जो एक ग्रुप में हम जुड़े हैं, जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, एक माला जो होती है यदि एक मोती निकल जाए तो बिखर जाती है। पर प्रभु का धन्यवाद कि यहाँ बैठे हैं कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, कोई आए या ना आए, प्रभु का धन्यवाद, हम तो प्रभु में जुड़े हुए है ना। फिर यही है कि प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर इस वचन को लिख करके दिया कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने ये नहीं कहा जहां 2000 3000 होंगे, 200 300 होंगे या 20 या 30 लोग हो तब तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। प्रभु का धन्यवाद 2 या 3 कहा, और इसलिए हम कई बार हौसला अफजाई होते हैं, कई बार हमें तो पता है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज्यादा बोलना। ओके, फिर चलिए, एक हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई कारण है, कोई दिक्कत है, हो सकता है सबके साथ है, ठीक है ना। लेकिन एक चिंता होनी चाहिए कि हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मसीह से अलग होकर के हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है हम नहीं कर सकते उससे अलग होकर हम कुछ भी। पर इतने दिन तक कैसे अलग रह सकते हैं, इतने दिन तक हम कैसे अलग रहे हैं। कई बार होता ना कि इतने दिन हो गए, अरे 26 दिन हो गए, 27 दिन हो गए,
अरे 15 दिन हो गए, अरे पूरे क्या हुआ, अरे बस पास्टर जी बहुत ठंड थी। आपको कौन सा नहा करके आना, आपको कौन सा घर से बाहर निकलना, आपको कौन सा कुछ बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रगल करना। अरे आप कंबल में बैठे हैं, आप किचन में हैं, ऑफिस में हैं, आप बिल्कुल पैक होकर के बैठे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मात्र ग्रुप में जुड़ना है और प्रतिदिन का परमेश्वर मन्ना हमें देता है, वो जो बातें करता है प्रभु के दास के द्वारा, अब वो बात कहां है। कुछ दिन तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो ठंड बहुत ज्यादा है तो प्रभु ने कहीं लिखा है कि ऐसा बाइबल बता रही है कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से लेकर के आ रहा था, वो बियाबान में जब चल रहा था, लिखा हुआ है कि परमेश्वर दिन में बादल का साया बन जाता था और रात को वही परमेश्वर वह अग्नि का खंबा बन करके उनके आगे आगे चलता था। ध्यान से समझिएगा, हम घर में बैठे हैं तो भी हमें कई बार दिक्कत आती है, परेशानी होती है। वो जब चल रहे थे तो परमेश्वर ने इस बात को कहा है, साबित किया। और यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक जैसा है। वो जो उस समय अपने लोगों को लेकर के चल रहा था, तो क्या आज वो परमेश्वर हमारी ठंड दूर नहीं कर सकता? क्या आज उनको गर्मी नहीं दे सकता? क्या आज वो बादल का साया बन करके गर्मी नहीं दे सकता? क्या आज वो अग्नि का खंबा बन करके हमको हीट नहीं दे सकता? हाँ, के है ना, आसान है, बड़ा आसान है। हम बोलते हैं कौन हमको मसीह के मोहब्बत से जुदा कर सकता है, कौन कर सकता है? अरे भाई, छोटी लोमड़ी है जो घुस गई है और जिसने तुमको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तुम अपने खुदा से अलग हो, तुम संगति नहीं करे, तुम्हें पता ही नहीं है आज का मन्ना क्या था। अरे भाई, 12 तारीख का मन्ना क्या था, 13 का मन्ना क्या था, पता ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि वचन को पढ़ना, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? किसने कर दिया? किसने तुमको बहका दिया? क्या प्रॉब्लम आ गई? बड़ी मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, तो भी हम खुदा से अलग नहीं हुए? हाँ पास्टर जी, आपको नहीं पता है ना। छोटी लोमड़ी आपके जीवन रूपी खेत में घुसी, जीवन रूपी परिवार में आई ठंड को लेकर के, और हमने क्या कर दिया, कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देते हैं। वही परमेश्वर कह रहा है, जब मैं तुम्हें लेकर के चला, ना तो उनको ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी। क्या विवरण 8 अध्याय 4 वचन में यहां लिखा है, इन 40 वर्षों में, जब 40 वर्ष तक मैं तुमको लिए चला, ना तो तुम्हारे कपड़े फटे छोटे हुए और ना ही तुम्हारे बदन से गिरे और ना ही तुम्हारे पांव फूले, है ना। मतलब कि 40 दिन रात वो चल रहे हैं, वो इतना था, मतलब कि तुम्हारे पांव में छाले तक नहीं पड़े। वो उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, उसके कान ऐसे भारी नहीं हो गए कि वो प्रार्थना ना सुन सके। ये वही परमेश्वर बात कर रहा है, ये वही खुदावन कह रहा है कि जब वो रेत पर चलते थे, धूप होती थी, तो परमेश्वर अपने उस हाथ को उनके नीचे कर देता था और उस हाथ पर चला करते थे। वही खुदावन कह रहा, ना तो तुम्हारे कपड़े छोटे हुए, ना तुम्हारे तन से गिरे, बच्चे बड़े हुए, बड़े बूढ़े हो गए, तो तरोताजा होते चले गए, बड़ी ताकतवर होते चले। ना कोई मोची था, ना कोई दर्जी था, है ना, या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी। लेकिन कौन था? वही सेनाओं का यहोवा, वही राजाओं का राजा, उनका राजा उनके आगे आगे चलता था। ये वही परमेश्वर उनको लेकर के चला। आमीन, है ना। तो अब इसको समझ देगा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। तो हमको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। लेकिन कुछ बातों में हम रह जाते। प्रभु, मैं प्रतिदिन, मैं जैसे परमेश्वर अब्राहम तुझसे बातें करता था, सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर एक जो हाँक मनन करने आया करता था, आप प्रभु जी भोर को प्रार्थना करते थे, सारी रात प्रार्थना करते थे, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी करूंगी। कई बार दिक्कत होती है, परेशानी होती, प्रभु जी मुझे संभाल, बुद्धि दे, समझ दे, रुकावटें दूर हो यीशु मसीह के नाम में। तू अगर मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। पतरस पानी पर चला, यीशु मसीह ने तूफान को थमा दिया। हमने ग्रुप की प्रेयर को थमा दिया।
हमने जो एक वायदा किया था ना, मैं क्या कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, और अच्छा है, कड़वी दवाई हमेशा आपके पिंपल्स को ठीक करती है, और मीठी तो भैया अच्छा बियर पीते हो, कोई नहीं, दारू खराब होती, बियर खराब नहीं होती। अरे कभी कभी चर्च नहीं जाते तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी ग्रुप में अगर नहीं जुड़ते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता है ना, कोई नहीं, आप आ जाइएगा, है ना। जो मीठी गोली दे रहा है समझ लीजिएगा आपका बैरी है, और वो परमेश्वर कड़वा रहा है, मोहब्बत करने वाला है, जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, प्रेम करता है, प्रेम करता रहा, प्रेम में वो मर गया, लेकिन जहां उसको कड़वा बनना था वो कड़वा बना। जब बच्चों को उनके पेरेंट्स यीशु मसीह के पास लेकर के आ रहे थे तो चेलों ने झिड़क दिया, बोला गुरु को परेशान मत करो, पर प्रभु ने कहा बच्चों को प्रभु परमेश्वर के पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। कई जगह वो कड़वा बना, कई जगह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो उससे बुरा लगा, वहां वो मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, मुर्गा बेच रहे हैं, बकरा बेच रहे हैं, उसको वहां गुस्सा आया। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां आना चाहिए, और गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन गलत जगह करना गलत है ना। वो किया उसने। अब वही है कि हम इतने दिनों से अलग रहे, है ना, हमने प्रार्थना करनी है। अभी आप एक समझिएगा कि हम लोग भारत देश में रहने वाले हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेरा भारत महान। कभी सुना आपने कोई कहता हो कि हमारा भारत महान, है ना। इसको थॉट को समझिएगा, मेरा भारत महान, इसका मतलब होता है कि मेरा मतलब मेरी जिम्मेदारी है। एक मेरा कई बार घमंड को दर्शाता है। आप जब घर में परी फैमिली में हैं और 4 लोग घर में हैं, लेकिन एक आदमी कहे अरे ये पैसा तो मैं देता हूं, ये खर्चा तो मैं करता हूं, ये बाइक में तो पेट्रोल मैं डलवाता हूं, बिजली का बिल तो मैं देता हूं, ये मैं को दर्शाता है। फैमिली में इस शब्द को हम ऐसे बोले कि हमने किया है। लेकिन जब बात आती बड़े देश की जिम्मेदारी की, तो हम लोग बोलते कि मेरा भारत महान। इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा परमेश्वर, मेरा ग्रुप, मेरे लोग, मुझे करना है। कौन आया कौन नहीं आया उसको बाद की बात है, पर मैंने पहले प्रेजेंट होना है। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ये जो छोटी लोमड़ी घुस जाती है वो तुम्हारे खेत को, वो तुम्हारे जीवन रूपी खेत को बर्बाद कर देती है। अभी ठंड के कारण हम लोगों ने कहा नहीं ठीक है ऐसा करेंगे, पास्टर जी ठंड अभी काफी ज्यादा है, कुछ दिन तक नहीं करेंगे। कभी परमेश्वर ने कहा हो कि इस समय मैं क्रूस पर हूं भाई, मैं क्रूस पर हूं, मैं तो परेशान हो रहा हूं, मैं कैसे तेरा उद्धार कर सकता हूं। यीशु मसीह से वो कह रहा था हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा राज्य आए का क्या मतलब है? मेरा राज्य तब भी था जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरा राज्य था, और जब मैं क्रूस पर हूं अभी भी मेरा राज्य है, और मैं जब चाहूं मेरा राज्य था, है और रहेगा, और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये कहा उद्धार करता यीशु मसीह ने। उसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। अगर कहीं उसने देर की है, 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था वो आई, चंगी हो गई। याइर जब यीशु मसीह के पास आया तो याइर के केस में प्रभु इसलिए देर कर रहा था क्योंकि वहां परमेश्वर को दिखाना चाह रहा था। अभी तक बेटी बीमार थी लेकिन थोड़ी देर में मर जाती है। अब ये हुआ, याइर का एक नौकर आकर कहता है याइर गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर गई है। उस बात को यीशु मसीह ने अनसुना किया। ये इसलिए वहां देरी, कई बार अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर देरी कर रहा है तो उसका मतलब है कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बता रहा है, वो परमेश्वर की महिमा को करना चाहता है। वरना डाकू से, कई बार डाकू का तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ, वो तो डाकू था, आज जीवन वो पाप करता रहा। कुछ नहीं लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आमीन। ओके, तो ठंड है पास्टर जी, जनवरी का महीना है ना, कोई बात नहीं, सब समझते हैं, सब समझेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है। जो आएगा वो पाएगा। जो जीवन जो
ठंडे समय में यहोवा से संगति कर रहा, वो निरंतर आशीषों को लेता है, और जो नहीं मिल पा रहा वो अपनी आशीष को खुद ही गवाता है। के लिखा है कि वो एक रानी आती है उसको देखने के लिए, उसके जो नौकर है वो कैसे, उसके पर्दे कैसे लगे, उसने जो भवन बनाया, उसने अपना भवन बनाया, वो कितना खूबसूरत बनाया, वो भी अपने सारे वैभव में ऐसे वस्त्र नहीं पहने होंगे जैसे परमेश्वर किनको पहनाता है, फूलों को। खूबसूरत फूल होते हैं जो रात को तैयार होते, फिर सुबह धूप में मुरझा जाते। तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? उसी ने कहा है, जब देखो प्रभु कह रहा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वो तुम्हें आशीषित करेगा। मैं, है ना, 26 में लिखा है कि तेरे देश में ना तो कोई भांज होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। लेकिन किसको? भजन संहिता 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो 1 अध्याय में 1 से 4 तक एक व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा वो कर रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वह पुरुष, वह मनुष्य जो यहोवा की आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, चुगलखोर लोगों के साथ नहीं रहता। वो किसके समान होगा? वो अपनी ऋतु में पनपेगा, वो जल धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होगा जो अपनी ऋतु में पनपेंगे। ठंड बहुत ज्यादा है, आपको नहीं लगेगी, आप अपनी ऋतु में चलते जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा, आपको दिन में जो घमौरियां होती है वो आपको नहीं लगेगी, ठंड आपको सता ना सकेगी। लेकिन जैसा तेरा विश्वास, अब तो जनवरी का महीना है, बड़ा ठंड का महीना है, चल थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, है ना। 9 बजे मीटिंग शुरू होती है, 10 बज जाता है, उसके बाद कब सोएंगे, कब उठेंगे, ठंड बहुत ज्यादा। ये बहुत सारी बातें हमको मसीह के प्रेम से अलग कर देती हैं। ये बहुत सारी बातें हमको मसीह के प्रेम से अलग कर देती हैं। बस इसी पे विचार करना है। हम करें, परमेश्वर मुझको सद्बुद्धि दे, खुदावन दिन बुरे हैं, समय बहुत थोड़ा है ना, तो समय का सदुपयोग करे, बहुमूल्य समय है, सदुपयोग करे। खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अंत का समय है, खुदावंद का आना नजदीक है। हम ब्रेक ले रहे हैं, कहीं उसने 1 सेकंड का ब्रेक ले लिया ना, हे प्रभु दरवाजा खोल, हम आ गई हैं। कहां गई थी? अरे वो ऑयल तैयार नहीं था, हम मशाल तो लेकर चली थी लेकिन कुप्पियों में नहीं था है ना। मशाल तो लेकर के चली थी, कुप्पियों में लेकर के नहीं चली। प्रभु दरवाजा खोल। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। क्या ही धन्य है जिसका परमेश्वर उनको वैसे ही देखे, वो रात को पाए जाए प्रार्थना करते हुए, भोर को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, ऑफिस में प्रार्थना। मतलब ऐसा नहीं कि आप काम धंधा छोड़ करके बस साधु संत बन जाए, ऐसा नहीं है, पर आप मनन करते रहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, है ना। हम जब ऐसा करेंगे निश्चय खुद आपको आशीषित करेगा और प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। मैं फिर यही कहूंगा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? कोई नहीं कर सकता। पता कौन करेगा? वही जिसे आप आईने में रोज देखते हैं, वही आपको आपके परमेश्वर से अलग कर सकता। दूसरा कोई आपको अलग नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। हालेलुया। मन तो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इसलिए मन की बातों पर मत जाना, ये तुमको भटका देगा, ये तुमको बहका देगा। हे परमेश्वर मुझे अपने हाथों में ले, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। प्रभु राजा तेरी महिमा हो। प्रभु मेरी उंगली आप पकड़ लीजिएगा, आपकी उंगली मैं पकड़ूंगा तो जैसे ही कुछ भी, कोई सीरियल आया मैं छोड़ के चला जाऊंगा, कोई मेरा फ्रेंड आया मैं छोड़कर चला जाऊंगा, कोई ठंड आ गई तो मैं हाथ को छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन अगर आपने मेरी उंगली पकड़ी होगी, अब ठंड आएगी तो छुड़ाओ, अब फेवरेट कोई आपका सीरियल आया तो छुड़ाओ, है ना। तो क्या कहें प्रभु, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगी, पर आप मेरी उंगली, मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, ताकि जब मैं भटकूं,
ठंड सता रही है, गर्मी सता रही है, शादी है, रिसेप्शन है। नहीं प्रभु, मेरा खुदा परमेश्वर कुछ भी हो जाए, पर तुझसे मैं अलग ना होने पाऊं प्रभु राजा, तुझसे मैं अलग ना होने पाऊं परमेश्वर। तू मेरी सहायता कर, तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, जाने में गलती क्षमा कर दे, जो गलती क्षमा कर दे प्रभु। तेरा धन्यवाद। 2026 के 28 जनवरी को आज परमेश्वर आपने बातें की खुदावन, तेरा धन्यवाद। पूरा वर्ष आशीषों का होगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठंड आए, गर्मी आए, बारिश हो, कुछ भी होता रहे, मैं तो अपने परमेश्वर के भवन में लेटा रहूंगा, उसी की शरण में पड़ा रहूंगा मैं तो, क्योंकि मैं जानता हूं हालेलुया, दुनिया की सारी दौलत शौहरत सब कुछ एक तरफ, और मेरे परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम एक तरफ। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। बस समझते रहिएगा कि हम डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं, बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब वो क्रूस पर था तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। हम देखते हैं क्रूस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं, उनको एक लंगोट बंधी हुई है, वो हम बांधते हैं, उसके तन पर कोई लंगोट भी नहीं थी, वो पूरा का पूरा नंगा था। उसके वस्त्र उतर गए ताकि हमारा नंगापन ना दिखाई दे। वो जो आदम था जिसने गुनाह किया, जब उसने गुनाह किया तो दोनों भागे, हव्वा इधर भागी, आदम इधर भागा। क्या हुआ? परमेश्वर मिलने आया, वो मिलने आया, आदम तुम कहां हो? प्रभु मैं तेरी आवाज सुन करके डर गया था। क्या हुआ? क्या तूने जो मैंने कहा था तूने वो किया? तूने आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं, मैंने नहीं, है ना। आगे आप जानते हैं एलिगेशन एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। जो नंगापन वहां हुआ था, वो नंगापन का खत्म कर दिया, उसके कपड़े उतरे ताकि हमारे तन पर कपड़े रहे, हमें शर्मिंदगी ना हो। हमारी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो शर्मिंदा हो गया, वो नंगा हो गया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ये पौलुस बोल रहा है, ये पौलुस लिख रहा है, वो जीवन के एक्सपीरियंस को लिख रहा है। पैसा, दौलत, बिजनेस, नौकरी सब साइड में, पहले मेरा खुदा उसने जान लिया यहां कुछ नहीं है। इसलिए वो कह रहे कि क्या अकाल, गहराई, ऊंचाई, नंगाई, तलवार, गर्दन काट देंगे। काट दो यार। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ होगा। मरना मार दीजिएगा, हम तो तैयार हैं। कौन हमको? उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, चाहे ठंड हो हालेलुया, है ना। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। बोलो हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। आमीन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, आमीन। अब देखिएगा, हम गीतों को गाते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ओ भाई, उस पर जिसका भरोसा वो कभी ना डिगेगा। मैं ठंड में तो गिर सकता है पर बाकी दिन नहीं गिरेगा, ऐसा लिखा हो।
कि भाई ठंड में तो दिक्कत आ सकती है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखो आदम को देख लो यार, आदम हव्वा, है ना, तो परमेश्वर नहीं, जब आदम हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, जब तक उन्होंने उस वृक्ष का फल नहीं खाया था, तब तक कोई ठंड नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। अरे भाई, भालू आकर के इनके पैरों को चाटता था, शेर की वो सवारी किया करता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने गुनाह किया, अनाज्ञाकारिता की, उसी दिन आज घर में देख लीजिएगा। सुनो जी, ऊपर ना बिल्ली चिल्ला रही है, जरा जाओ पहले उसको भगा करके आओ। देखो 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 देखो, छिपकली आ गई, है ना। अब हमको छिपकली से, चूहे से, बिल्ली से, इनसे भी डर लगने लगा। कारण क्या हुआ? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो ज्योति चली गई, अंधकार आ गया, वो सत्य का परमेश्वर उनसे उठ गया, वो आत्मा उनके पास से चला गया। फिर उसने वही अनुग्रहकारी यीशु मसीह अपना बेटा भेजा। अब जो कोई यीशु मसीह के मारे जाने, जी उठने पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन वो कौन हमको, अब पौलुस लिख रहा है, कौन हमको परमेश्वर की मोहब्बत से, कौन हमको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? किसकी औकात है? कोई भी नहीं कर सकता। वही जिसे आप आईने में हर रोज सुबह शाम देखते हैं, वही आपको अलग कर सकता है। दूसरे की, किसी के बाप की औकात नहीं आपको अलग कर सके। आप परमेश्वर की समानता में हो, मैं परमेश्वर की समानता में हूं, मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मुझे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। मैं जगत की ज्योति हूं। उसने कहा मैं पृथ्वी का नमक हूं, और मुझे किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, ओके, प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे, कुछ हानि ना होगी। जीसस पापा, क्या ठंड लग रही हो? अगर ठंड लग रही हो तो तब भी प्रभु क्या सामर्थ्य काम करेगा? इजरायली मूसा से बात करने लगे, परमेश्वर ने चट्टान से पानी भी पिलाया, बड़े अच्छे से लेकर के आ रहा है, क्या यहां चिकन मिल सकता है? क्या मांस का इंतजाम हो सकता है ना? है मूर्खता होती है, तो भी कोई बात नहीं है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे आज की शाम के लिए, और विशेषकर धन्य हो जो मेल कराते हैं। आज मेरा संभव नहीं था मेरा जुड़ना आज, पर धन्य हो जो मेल कराते हैं। सिस्टर ज्योति ने बात नहीं पर मैसेज के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें, अपनी योजनाओं को आपके जीवन से पूरा करें। और वो अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, जहां आंख खुली वहीं सवेरा, कोई बात नहीं, जहां आंख खुली वहीं सवेरा। और परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं है, अरे जहां कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, बस ठीक है ना। आप आ गए, कोई बात नहीं है, सब लुटा आए सब बर्बाद हो, कोई बात नहीं है। बस पश्चाताप करें, तौबा करें, प्रभु से कहें, प्रभु जाने में अनजाने में मूर्खता की ना समझी के परमेश्वर अब के बाद नहीं करूंगा, अब के बाद नहीं करेंगे। तो भी प्रभु यदि आप मेरे साथ हैं तो इस लड़ाई को मैं लड़ सकता हूं, हम लड़ सकते हैं। यदि आप नहीं है तो संभव नहीं है। पौलुस इसीलिए बोलता है, कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि कभी भी जब मेरा मन होता मैं छोड़कर चला जाता हूं, चली जाती हूं। आप मेरी उंगली पकड़िएगा, ताकि जब मैं छुड़ाऊं तो आप पूछेंगे पहले क्या हुआ, कौन सा दोस्त आया है, अच्छा है बुरा है क्या है। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय ही खुदा आपको संभालेगा। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है ना।
तो ये अनुग्रह परमेश्वर का क्या, अरे कौन परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर सकता है? हम तो उसी में जीते, उसी में मरते हैं, उसी के नाम से चलते हैं, वो हमको लिए चलता है। वो जून के महीने में जनवरी कर देता है। जून के महीने में जब गर्मी होती है, तो मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ गर्मी होती बहुत ज्यादा, जून के महीने को वो जनवरी कर देता है। तो जनवरी के महीने को जून भी कर सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उसके नाम से बादल, उसके नाम से सूर्य थम जाता है, उसके नाम से चांद अपनी जगह में ठहर जाता है। आप सोचिएगा, क्या कुछ मुश्किल है? हाँ, दुनिया के लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं है। वो अपनी ऋतु में पनपते हैं। बहुत ठंड है, सबने डबल डबल ब्लैंकेट लिया होगा, ग्लव्स पहने होंगे, कैप पहनी होगी, है ना, पूरे पैक हो रहे होंगे, और आपके पास जितना आप उतना पहन करके चल रहे होंगे। वो अचंभित होंगे, ये कौन है? ये भजन संहिता 1 अध्याय का व्यक्ति है। ये यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। ये तो दिन रात उस पे मनन करता रहता है, मनन करती रहती है। इसलिए ये ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, ये चुगलखोरों के साथ नहीं बैठता। इसलिए जो काम ये 1 अध्याय वाला करेगा, जो काम ये 1 अध्याय वाला करेगा, वो सफल होंगे। वो अपनी ऋतु में, गरीबी है, अकाल है, कोरोना काल है, बीमारी है, डेंगू आ गया, ये आ गया, यह कुछ भी आता रहे, वो अपनी ऋतु में पनपेगा, क्योंकि उससे परमेश्वर ने उसको कहा है, जो यहोवा का भय मानता हो उसके भय में चलेंगे, निश्चय ही वो आशीषित करेगा। और वो पक्षपात नहीं करता है, और दुष्ट ऐसे नहीं होते हैं। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। खुदावन, आपका धन्यवाद इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए। जितने समय ग्रुप में जुड़े सुन रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, जितने भवन में इस समय मौजूद है, मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि किसी जाने अनजाने में गलती हुई परमेश्वर, वो आपके समीप बैठे हैं, तौबा कर रहे हैं, और देखो ढीठ है तो वो उसको भी तोड़िए प्रभु जी, ताकि वो टूटे और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो कर शुद्ध कर दे, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। प्रभु आप दयालु हैं, आप जिंदा खुदा हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। आपने खुद ही कहा, आओ आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारी गलतियां कैसी भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, वो क्षमा कर देगा। प्रभु इन सबों की सुधि लें, मुझे भी अपने हाथों में ले, हम सबों को अपने हाथों में ले, अपनी योजनाओं को हम सबों के जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।